और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक आज दूसरा दिन है। एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद को अब तक हराया नहीं जा सका। आतंकवाद से मुकाबला सबसे पहली प्राथमिकता। हम सबको आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा। पाकिस्तान से भारत की द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी पहुंच चुके हैं। गोवा में चल रही एससीओ विदेश मंत्रियों की मीटिंग इस वक्त और आज दूसरा दिन है। 8 देशों के विदेश मंत्री एससीओ समिट में शामिल हैं और कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। और मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी सीधा मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। संजीव, 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री आज भारत की सरजमी पर है। सभी की निगाहें बिलावल भुट्टो पर हैं कि वो अपने संबोधन में क्या कहेंगे, लेकिन उससे पहले आतंकवाद पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, हमारे विदेश मंत्री ने एक लंबी लकीर खींच दी है और उन देशों के सामने जो दुनिया के सबसे विकसित देश हैं या फिर जो लगातार विकसित होने का संघर्ष कर रहे हैं, और ये लकीर जो खींची गई है ये आतंकवाद के सवाल पर है, जो कि मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आज की तारीख में अगर आतंकवाद के पोषक देशों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आता है। पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद न केवल हमारे देश में बल्कि अफगानिस्तान में भी ये विषय है आज इस कॉन्फ्रेंस का कि अफगानिस्तान में और दूसरी जगहों पर जो आतंकवाद को प्रायोजित किया जाता है, इसके खिलाफ एससीओ को एक प्रस्ताव लेना चाहिए। और ऐसे में हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री की मौजूदगी में ये लंबी लकीर खींच दी है। देखना यह है कि अब से कुछ देर बाद जब बिलावल भुट्टो बोलते हैं तो वो वही पुराना कश्मीर का राग अलापते हैं जो कि उन्होंने इस तरह की पहले की बैठकों में कहा है, या फिर हमेशा विश्वमन किया है भारत के खिलाफ, या कोई नई बात रख पाते हैं। क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए ये अपने आप में क्लाइम डाउन है डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक तौर पर, कि वो यहाँ भारत आकर के इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और भारत की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय रसूख का द्योतक है ये कि आज यहाँ गोवा में इतनी बड़ी बैठक हो रही है और इसके बाद फिर जुलाई के महीने में लीडर समिट होना है। आज 15 बड़े फैसले लिए जाने हैं, लेकिन सबों की निगाहें इस तरफ हैं कि क्या बिलावल भुट्टो अब से कुछ देर बाद जब भाषण देंगे तो बोलते हैं। जी बिल्कुल। और संजीव, आप जिस लकीर की बात कर रहे हैं उस लकीर का संकेत कहीं ना कहीं जब स्वागत कर रहे थे एस जयशंकर बिलावल भुट्टो का, वो भी कहीं ना कहीं नजर आई। हाथ दूर से ही जोड़ा और वहीं बिलावल भुट्टो भी साइड होकर निकल लिए। देखिए, पाकिस्तान के साथ संबंधों के दरमियान जो हमेशा से एक भारत की लाइन रही है और इसे बड़े मुखर तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने हमेशा कहा है, वो ये है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि अगर गोलियों की और बमों की आवाज़ आएगी तो उसमें बातचीत की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ सकती है। तो फिर ऐसे डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ का बहुत ही कम स्पेस रह जाता है, जगह रह जाती है। कल रात रात्रि भोज था, भारत ने यह आयोजित किया था, उस वक्त हैंडशेक हुआ था दोनों नेताओं के बीच में। लेकिन आज जब परिषद की बैठक हो रही है तो एक अभिवादन किया हमारे प्रधानमंत्री ने, और इस बात की ये तैयारी है कि जो भी बात कहते हैं बिलावल भुट्टो उसका माकूल जवाब भी दिया जाए। और प्रधानमंत्री चूंकि विदेश मंत्री चूंकि शुरू में बोल रहे हैं, हम होस्ट कंट्री इस कारण से पहले हमें बोलना पड़ा है, लेकिन उसके बाद बिलावल जब बोलेंगे तो जाहिर है कि प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। लेकिन बिलावल क्या बोलते हैं, देखिए आज की तारीख में पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि वो अपने लोगों को खाना तक नहीं खिला पा रहा है, 2 जून की रोटी नहीं दे पा रहा है। उसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद की जरूरत है और ये जताने के लिए कि पड़ोसियों से उसके अच्छे संबंध हैं। इसीलिए बिलावल भुट्टो यहाँ मौजूद हैं और भारत बखूबी इस बात को समझता है और इंतजार कर रहा है कि क्या पाकिस्तान फिर से एससीओ के मंच का विश्वमन के लिए इस्तेमाल करता है, या फिर आज बिलावल भुट्टो कोई नई बात कहते हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक नई नजीर पेश कर दे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको ये भी बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ समिट में क्या कुछ कहा आतंकवाद को लेकर, सुनिए जरा। Crisis have also exposed a credibility and trust deficit in the ability of global institutions to manage challenges
in a timely and efficient manner. These challenges, however, are also an opportunity for member states of the SCO to collaborate and address them collectively. With more than 40% of the world's population within the SCO, our collective decisions will surely have a global impact. Excellencies, while the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism, and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. The unfolding situation in Afghanistan remains at the center of our attention. Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people. Our immediate priorities include providing humanitarian assistance, ensuring a truly inclusive and representative government, combating terrorism and drug trafficking, and preserving the rights of women, children, and minorities. और चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का दौर लगातार जारी है, देखते रहिएगा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।